साथियों नमस्कार। आज हम निर्देशांक ज्यामिति को कंटिन्यू करेंगे और आज का जो वीडियो होगा वो हमारा निर्देशांक ज्यामिति का आखिरी वीडियो होगा। लगभग हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर चुका हूँ। आज हम कल हमने जो कराया था लास्ट वाले वीडियो में जो हमने बताया था उसमें हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा था। आज भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का ही सूत्र का प्रयोग करेंगे, लेकिन हमें आज के प्रश्न में कुछ सिद्ध करना सीखेंगे, यानी कि कुछ चर के मानों के साथ हमें संबंध ज्ञात करना है या फिर कुछ जगह हमें सिद्ध करने भी आएगा। तो 3-4 प्रश्न आज हम देखेंगे, अलग अलग टाइप का होगा। जहां कुछ सेम टाइप का प्रश्न होगा वहां हम आपको बताएंगे भी और कुछ क्वेश्चन हम बनाने भी देंगे। जिसमें से आज का हमारा देखिए पहला सवाल क्या दिया गया। इसमें कहा गया यदि बिंदु x0 0y तथा 1 संरेखी हो तो सिद्ध करें कि 1/x प्लस 1/y बराबर 1। हमें ये सिद्ध करना है ना। तो हम एक काम करते हैं, जैसा हमने कल बनाया था त्रिभुज का क्षेत्रफल से हमने बनाया था, सेम उसी प्रकार हम यहाँ लिखते हैं। हल माना, हम मान लेते हैं x1 बराबर x, x1 बराबर x ये वाला है ना। फिर x2 बराबर कितना 0 और x3 बराबर कितना 1, y1 बराबर कितना 0, y2 बराबर y और y3 बराबर कितना 1। अब यहां से हमें क्या करना, संरेखी बोला गया तो हम लिखेंगे त्रिभुज, क्या त्रिभुज बिंदु नहीं दिया होना चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमने कल सूत्र बताया था 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब देखिए यहां से जो मान दिया उसको बैठा दीजिए। अब चूंकि संरेखी है ना, तो संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर 1/2 x1 का मान क्या है x, y2 का मान क्या है y, माइनस y3 का मान क्या है 1, प्लस x2 का मान क्या है, x2 का मान है 0, y3 का मान 1, माइनस y1 का मान 0, प्लस x3 का मान क्या है 1, y1 का मान कितना है 0, माइनस y2 का मान क्या है y। यहां से देखिए ये 2 को यहां गुना कर दीजिए, तो अब क्या हो जाएगा, 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 को गुना कीजिए तो कितना आ गया, यहां से आगे देखिए x गुना y, एक्स वाई माइनस एक्स गुना 1 एक्स, प्लस 0 से जब आप किसी भी संख्या से गुना करोगे क्या आएगा 0, 1 गुना 0 0 हो जाएगा, माइनस 1 गुना वाई वाई। यहां से क्या होगा, यहां से आ गया 0 बराबर एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। अब इस माइनस वाई और माइनस एक्स को इधर जाइए, तब ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर एक्स वाई। अब दोनों साइड क्या कीजिए कि एक्स वाई से भाग दे दीजिए। क्यों, देखिए हमें ये सिद्ध करना है ना, तो एक्स वाई से भाग देंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट होगा तो क्या होगा 1 बन जाएगा। तो अब यहां लिखेंगे एक्स वाई से दोनों तरफ भाग देने पर, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई भागा एक्स वाई बराबर एक्स वाई भागा में एक्स वाई। इधर आ जाइए, इसको अलग अलग कर देते हैं, एक्स बटा एक्स वाई, एक्स बटा एक्स वाई प्लस वाई बटा एक्स वाई बराबर, देखिए ये दोनों कट जाएगा तो 1 आ गया, ठीक है। ये देखिए इन दोनों को विभाजन किए, एक्स बटा एक्स वाई प्लस वाई बटा एक्स वाई, ये हमने कर दिया। देखिए एक्स से एक्स कट गया तो है 1 प्लस 1 बटा वाई, और वाई से वाई कट गया तो क्या गया 1 बटा एक्स बराबर 1, यही देखिए आ गया ना। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई बराबर 1। क्यों, क्योंकि दोनों प्लस में है तो हम आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं।
यही हमें सिद्ध करना था ना, यहां लिख देंगे सिद्ध हुआ। समझ में आया? यही हमें सिद्ध करना था। तो कुछ नहीं करना है, इस टाइप का सवाल जब भी आपको पूछा जाए कुछ नहीं कीजिएगा, आप जो हमने बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस सूत्र पर आप मान को बैठा दीजिए, सोल्व करते चले जाइए, अपने आप ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको बनाने के लिए दे रहा हूं। ठीक है, देखिए हमारा जो सवाल है जो हम आपको बनाने दे रहे हैं, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए, हम आपको सेम बिल्कुल इसी टाइप का प्रश्न आपको दे रहे हैं बनाने के लिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, यदि बिंदु A0 0B तथा 1 1, A0 0B 1 1, A0 0B तथा 1 1 संरेखी हो, संरेखी हो तो 1/a प्लस, तो सिद्ध करेंगी, तो सिद्ध करें कि, सिद्ध करें कि 1/a प्लस 1/b बराबर 1। इतना आपको दिखाना। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ x की जगह यहाँ a है, यहाँ y की जगह b है, और ये दोनों एक एक सेम है ना। बस यहाँ क्या है, देखिए यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ a है और b है। आपको सेम बिल्कुल हमने क्वेश्चन दिया है, इसका आप रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, आइए अब कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। साथियों देखिए मेरे पास जो सवाल दिया हुआ है, इसमें कहा गया x और y में एक संबंध स्थापित करें यदि बिंदु x y 1 2 तथा 7 0 संरेखी हो। तो जैसा कि हमने पिछले प्रश्न को देखा था, सेम उसी प्रकार इसे भी बनाना है। आप पहले ये मत सोचिए क्या संबंध स्थापित करना है, बस आप इसको बनाते जाइए। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम वही कीजिएगा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 मान लीजिए। तो हमें लिखेंगे माना x1 बराबर, हमें x1 मान लेते हैं इसको x को, और x2 मान लेते हैं किसको, 1 को, और x3 मान लेते हैं इसको 7। इसी प्रकार y1 हो जाएगा हमारा क्या, y, y2 हमारा हो जाएगा 2, और y3 हो जाएगा 0। तब हम लगाएंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, उसके बाद x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब चूंकि हमें संरेखी कहा गया तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 1/2। x1 का मान क्या है, x, उसके बाद y2 का मान क्या है, y2 का मान है 2, माइनस y3 का मान 0, प्लस x2 का मान क्या है 1, y3 का मान, y3 का मान है 0, माइनस y1 का मान y, प्लस x3 का मान क्या है 7, y1 का मान y, माइनस y2 का मान 2। इस 2 को तिरछा यहां गुना कीजिए, 0 गुना 2 बराबर क्या आ गया, x गुना, अच्छा एक काम करते हैं, x को ऐसे रख देते हैं, ये 2 माइनस 0 क्या होगा, 2 होगा, प्लस ये क्या होगा, एक ब्रैकेट में माइनस y प्लस 7, इसको ब्रैकेट में ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब अगला स्टेप में हम गुना करते हैं। अब देखिए गुना करते हैं, 0 बराबर x गुना 2 2x, अब यह देखिए प्लस और माइनस, माइनस y गुना 1 y, यहां से आ गया प्लस 7 गुना y 7y, और प्लस माइनस, माइनस 7 गुना 2 14। अब देखिए यहां से 2x,
ये प्लस 7y है, ये माइनस y है, तो 7y में से एक y घट गया, कितना बचा? प्लस 6y माइनस 14 बराबर 0। इस 14 को उधर लेकर चल जाइए, तब ये हो गया 2x प्लस 6y बराबर प्लस 14, क्योंकि माइनस 14 था, उधर गया प्लस 14 हो गया। इन दोनों में देखिए 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल दीजिए, तब ये हो गया x प्लस 3y बराबर 14। तो यहाँ हुआ x प्लस 3y बराबर 14 भागा 2, क्योंकि ये भागम चला जाएगा 2 यहाँ से, तो यहाँ से आ गया x प्लस 3y बराबर कितना आ गया? 7। तो x और y में यही संबंध हो गया, क्योंकि अब तो सॉल्व हो नहीं सकता, तो यहाँ यही संबंध हो गया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, इसी टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा। देखिए कुछ और प्रश्न को हम देखते हैं, ठीक है, समझिए इसको। देखिए मेरे पास जो सवाल दिया गया है, इसमें क्या कहा गया? कहा गया सिद्ध करें कि बिंदु 3 बिंदु A0 और बिंदु 0B संरेखी है यदि 1/A प्लस 1/B बराबर 1/3। मतलब फिर हमें एक त्रिभुज का शीर्ष 3 दे दिया गया है ना। अब हमें बोला कि संरेखी है, तो हमें सिद्ध करना है इतना। तो सबसे पहली बात क्या करना है हमें, हम x1 x2 x3 हम मान लेते हैं, है ना, सबसे पहला काम। तो लिखेंगे माना x1 बराबर, देखिएगा x1 बराबर 3, x2 बराबर a और x3 बराबर 0। y1 बराबर कितना? 3, y2 बराबर 0 और y3 बराबर कितना? b। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा शुद्ध हो गया। अब यहाँ क्या बोला गया? संरेखी कहा गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 बराबर 1/2। x1 का मान क्या है? 3, y2 का मान क्या है? 0 माइनस y3 का मान क्या है? b प्लस x2 का मान क्या है? देखिए तो a, y3 का मान क्या है? b माइनस y1 का मान क्या है? 3 प्लस x3 का मान क्या है? 0, y1 का मान 3 माइनस y2 का मान 0। ठीक है, तब समझिए, 2 को यहां गुना कीजिए, तब आ गया 0 गुना 2 बराबर क्या आएगा? 3 गुना माइनस b प्लस a गुना b माइनस 3 प्लस 0, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या गुना करें क्या आएगा? 0 आ जाएगा। यहां से आ गया 0, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुना कर दिया था हमेशा 0 होता है। यहां से देखिए तो 3 गुना माइनस b क्या आएगा? माइनस 3b। a गुना b ए बी प्लस माइनस माइनस 3 गुना ए 3 है। अब यहां से हम एक काम करते, देखिए तो इस माइनस 3a और माइनस 3b को इधर जाइए, तब ये हो गया 3a प्लस 3b बराबर कितना? ए बी। अब हमें उतना साबित करना है ना, तो यहां से 3 कॉमन कीजिए, ए बी। यहां से लिखेंगे a प्लस बी बराबर ए बी भागा 3, इस 3 को हमने भागम भेज दिए। अब यहां से देखिएगा, क्योंकि हमें भाई यहाँ 1/3 चाहिए ना, तो 1/3 तो है नहीं, यानी कि यदि हम ए बी से भागा दे दें तो ए बी से भी कट जाएगा ना, तो हम लिखेंगे ए बी से दोनों तरफ भाग देने पर ए बी से दोनों तरफ भाग देने पर। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी है, ए प्लस बी, तो ए बी से भागा दे दिया हमने, और इधर जब भागा देंगे तो क्या आएगा? ए बी भागा 3 और गुना ए बी। ठीक है, तो ये ए बी से ए बी तो कट गया, इसको बांट दीजिए, तो लिखेंगे ए बटा ए बी, बी बटा ए बी बराबर 1/3। तो ए से ए कट गया और बी से बी कट गया, तब यहां से आ गया 1/b और 1/a बराबर 1/3। इसको सजा दीजिए सिर्फ, तो 1/a प्लस 1/b बराबर 1/3।
यही हमें साबित करना था ना, यही हमें सिद्ध करना था। देखिए तो यहाँ सीखेंगे सिद्ध हुआ। ठीक है, बस इतना ही हमें करना था। आइए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। साथियों देखिए जो हमारा सवाल है, इसमें कहा गया शीर्षों 0-1, 2-1 और 0-3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये एक अलग टाइप का प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न अभी तक आपको नहीं बताया है। हम इसको ऐसा कहें क्योंकि याद कीजिए, आज से हमने लगता है 2-3 वीडियो पहले हमने मध्य बिंदु निकालना सिखाया था। मध्य बिंदु हमने जानते कहां बात किया था? मध्य बिंदु हमने बात किया था विभाजन सूत्र वाले। विभाजन सूत्र में हमने मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना सिखाया था। तब वहां से इस बात का देखिए, पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। इसने कहा शीर्षों 0-1, 2-1 और 0-3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य, मतलब सबसे पहले इन तीनों शीर्षों से हमें क्या करना है? एक त्रिभुज बनाना है। चलिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहां हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। यह हमने त्रिभुज बना लिया और हम मान लेते हैं इसके शीर्ष मान लेते हैं ये ए है, ये बी और ये सी है। ए बिंदु का निर्देशांक हम मान लेते हैं 0-1 और बी बिंदु का निर्देशांक हम मान लेते हैं 2-1 और सी बिंदु का निर्देशांक हम मान लेते हैं 0-3। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, प्रश्न को समझिएगा। कहा गया शीर्ष इतना 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 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य। अब देखिए तो एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से, अब मेरे भाई मध्य बिंदु एक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना? तो बीसी का मध्य बिंदु ये हो गया, एसी एबी का मध्य बिंदु ये हो गया। तो इन तीनों बिंदुओं को मिलाने से, हमारा सवाल यही कहा कि बिंदुओं को मिलाने से हमने ये बना दिया। चलिए हम इसका नाम दे देते हैं डी ई एफ। ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसने कहा त्रिभुज की त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए, हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए। ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसने कहा त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, है ना? तो मध्य बिंदु का हमने क्या बताया था निर्देशांक ज्ञात करना, कि x1 + x2 भागा 2, y1 + y2 भागा 2। हमने ये मध्य बिंदु का निर्देशांक बताया था ज्ञात करना। तो डी ई एफ का निकाल लेते हैं। देखिए निर्देशांक को कैसे, तो हम यहां लिखेंगे चूंकि क्या है, चूंकि बिंदु डी बीसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए डी का निर्देशांक, डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा? x1 + x2 भागा 2, y1 + y2 भागा 2। तब देखिए तो यहां से हम इसी स्टेप में ले जाए आगे। चलिए यहां करते हैं आगे। तो x1 हम मान लेते हैं 2 को, x2 मान लेते हैं 0 को। तब ये हो गया 2 + 0 भागा 2 और ये हो गया 1 + 3 भागा 2। तो कितना आ गया? 2 भागा 2 और 4 भागा 2। तो ये काट दीजिए तो आ गया कितना? 1 और 2। तो डी का निर्देशांक कितना आ गया? डी का निर्देशांक आ गया हमारा 1 2। इसी प्रकार अब देखिए हम पूरा नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट आपका ध्यान रखिएगा। डी के बाद हम ई का निर्देशांक निकालते हैं।
ई का निर्देशांक क्या होगा, देखिए तो ई बिंदु यहाँ पर है, यहाँ है ना, यानी कि एसी वाले रेखा पर स्थान पर स्थित है, तो 0 + 0 भागा 2, और दूसरा -1 + 3, -1 + 3 भागा 2, तब क्या हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2 भागा 2, ठीक है। तब यहां से क्या गया 0 और 1, किसका, ई का निर्देशांक, ई का निर्देशांक आ गया। अब हमने क्या किया, डी का निर्देशांक निकाल लिया। अब हम यहां से ई का भी निर्देशांक निकाल दिए। अब हम एफ का निर्देशांक निकालते हैं। एफ का निर्देशांक क्या हो जाएगा, एफ यहां पर है तो इस रेखाखंड पर स्थित है, तो 0 + 2 भागा 2 और -1 + 1, -1 + 1 भागा 2, तब ये हो गया 2 भागा 2 और ये 0 भागा 2, कितना आ गया 1 0 निर्देशांक आ गया, किसका, एफ का, एफ का निर्देशांक, ठीक है। अब यहां से देखिए, तो हमें इसका निर्देशांक निकल गया, तो हम यहां लिख देते हैं, देखिए डी का निर्देशांक 1 2 है, तो हम यहां लिख दे रहे हैं 1 2, ई का निर्देशांक हमारा 0 1 है, यहां लिख दिया 0 1, और एफ का निर्देशांक हमारा 1 0 है, ठीक है। तब अब यहां से क्या करना है मेरे भाई, यहां से बोला मिलाने से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए है ना। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने सूत्र बताया हुआ है, देखिए त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर, अच्छा एक बात और, यहाँ मान लेते हैं, देखिए तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा जगह का कम पड़ जाएगा शायद, है ना, तो इस वजह से हमने वही मान लिया। क्या होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक है, तक मान बैठाइए। अब यहाँ देखिए तो क्या है, शेष इतना इतना को, अच्छा ये हमें नहीं दिया होगा, संरेखी वगैरह कुछ नहीं दिया होगा, ठीक है। तब यहाँ से क्या हो गया 1/2, x1 का मान क्या है, देखिए तो x1 का मान क्या है 1, y2 का मान क्या है, y2 का मान है 1, ये वाला माइनस, y3 का मान क्या है, y3 का मान है 0, प्लस x2, x2 का मान क्या है 0, y3 का मान 0, माइनस y1 का मान क्या है 2, प्लस x3 का मान क्या है, x3 का मान है 1, y1 का मान क्या है 2, माइनस y2 का मान क्या है 1, सोल्व कीजिए 1/2, देखिएगा ध्यानपूर्वक, यहां से 1 1 - 0 क्या आएगा 1, प्लस 0 से गुना करेंगे तो ये टोटल 0 हो गया, प्लस 1 गुना 2 - 1 1, तो यहां से क्या आएगा 1/2 गुना, देखिए तो 1 गुना 1 1 प्लस 1 गुना 1 1, तब ये हो गया 1/2 गुना 1 1 2, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया, आंसर हमारा आ गया 1। तब हम यहां से लिख देते हैं त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर, बस यही हमारा आंसर हो गया। साथियों देखिए हमने लास्ट वीडियो में 7 क्वेश्चन दिया था बनाने के लिए, कौन सा, संरेख से संबंधित। तो 7 प्रश्नों में से एक बच्चा का कमेंट आया था कि क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है उसका आंसर नहीं आ रहा। उस बच्चे ने हमें बताया कि उसका आंसर के बराबर जो है वो -5/2 आ रहा है। उस बच्चा का आंसर के बराबर -5/2 आ रहा है।
जबकि जो हमने आंसर दिया था वो -2 दिया था, है ना। तो आइए हम इसको बनाकर देखते हैं ना। तब यहाँ क्या बोला गया, के का मान ज्ञात करना है और बिंदु हमें दिया हुआ बोला संरेख है। देखिए माना x1 बराबर हमें 1, x2 बराबर 3 और x3 बराबर -1, y1 बराबर 1, y2 बराबर k और y3 बराबर 4। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2। अब देखिए संरेख दिया गया तो ये तो 0 हो जाएगा, बराबर 1/2। x1 का मान क्या है, देखिए तो यहां से x1 का मान है 1, y2 का मान क्या है k, माइनस y3 का मान क्या है 4, प्लस x2 का मान 3, y3 का मान कितना 4, माइनस y1 का मान क्या है 1, प्लस x3 का मान क्या है -1, y1 का मान है 1, माइनस y2 का मान क्या है, y2 का मान है k। ठीक है, 2 को यहाँ गुना कर दीजिए, तब हो गया 0 गुना 2 बराबर, देखिए तो 1 गुना के क्या आएगा के, माइनस 1 गुना 4 -4, प्लस 3 और देखिए 4 माइनस 1 क्या होगा 3, तो 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9, प्लस -1 और गुना 1 तो क्या हो जाएगा -1 और माइनस प्लस के गुना 1 के। यहां देखिए क्या हो जाएगा 0 बराबर के और के दोनों प्लस में है तो 2 के हो जाएगा। यहां से देखिए तो -4 और -1 कितना हो जाएगा -5 प्लस 9, तो यहां से हो गया 2 के प्लस 9 में से 4 5 गया तो कितना बचेगा, 9 में से 5 गया तो 4 बराबर 0, प्लस 4 को उधर ले जाइए तो हो गया 2 के बराबर -4, के बराबर -4 भागा 2, तो के का मान कितना आ गया -2 आ गया कि नहीं, समझ में आया। तो देखिए उस बच्ची का आंसर -5/2 आया था, थी मतलब जो सवाल हमसे पूछा गया था, एक बच्चा ने पूछा था तो उसमें से हमने क्या देखा कि हमारा आंसर के बराबर -2 तो आ गया, लेकिन वो बच्चा मुझे बता रही थी कमेंट में कि के का मान जो है वो -5/2 आ रहा है, जो कि वो गलत था। ठीक है, तो देखिए अब यहां से हमारा क्या है कि ये जो हमारा निर्देशांक ज्यामिति है ना, निर्देशांक ज्यामिति आज हमारा चैप्टर खत्म हो गया। इसमें हर प्रकार के प्रश्नों को हमने देखा है, और तो हमारा क्या है कि जितने भी टाइप का, जितने भी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हमने सभी प्रकार के प्रश्नों को बता दिया है। सभी प्रकार के हम हर उन टाइप के प्रश्नों को यहाँ हमने बताने की कोशिश किया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उम्मीद है कि आपके जो ये एग्जाम होने वाला है 2025 का एग्जाम होने वाला है, उसमें इससे बाहर प्रश्न आपका नहीं पूछा जाएगा। आप सभी प्रश्नों को अच्छा से देखिए, बनाइए जो हमने बनाने दिया है। हर टाइप के प्रश्नों को हमने बताया भी है और सेम टाइप के प्रश्नों को आपको हमने बनाने भी दिया है। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, उम्मीद है कि आप सीख जाएंगे और आप परीक्षा में भी अच्छा करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।